तो हेलो दोस्तों, मैं गोपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सी टेट प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से देखेंगे सेट नंबर 11 का यह प्रश्न को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले 10 क्लास हम लोग सेट बना चुके हैं। चलिए आज के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न से देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर है। दो बक्सों जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुने 0.4 सेंटीमीटर गुना 0.025 सेंटीमीटर है। साबुन की इन टिकियों को अधिकतम संख्या में पैक किया जा सकता है। आप लोग समझे इस सवाल में क्या कहा जा रहा है? नहीं समझे? चलिए हम समझाते हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है एक साबुन है जो साबुन किस आकार का होगा? साबुन एक घनाभ के आकार का होगा। उसका माप दिया हुआ है 7, 5 और इतना, और कह रहा है उसको उस साबुन को एक बक्सा में भरना है जिस बक्सा का माप 56.425 दिया हुआ है। तो कह रहा है इस माप वाली साबुन के टिकिया को इस बक्सा में पैक करना है, तो कितना साबुन का टिकिया ऐसा बक्सा में आ पाएगा? ऐसा दो बक्सा है ना, ऐसा दो बक्सा है, तो इस दो बक्से में कितना साबुन का टिकिया आएगा? चलिए हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि बक्सा का माप, बक्सा का माप, एक बक्सा का माप हम लोग निकालेंगे। एक बक्सा का माप क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, उसके बाद गुने 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 यह मीटर में है, और गुने यहाँ पर 0.25 यह भी मीटर में है। अब देखिए हम लोग को इस सवाल को सॉल्व करने के लिए या तो सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और या फिर सभी को मीटर में रख लीजिए, क्योंकि दोनों एक फॉर्म में होना चाहिए, तभी यह प्रश्न सॉल्व हो पाएगा। देखिए साबुन का जो टिकिया का माप है वह सभी सेंटीमीटर में है, और यह बक्सा जो दिया हुआ है इसका माप सेंटीमीटर में भी है और मीटर में भी है। हम लोग क्या करेंगे, इस सभी को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 56 सेंटीमीटर, यह पहले से सेंटीमीटर में है, और यह 0.4 सेंटीमीटर है। हम लोग जानते हैं 0.4 मीटर है। हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए इसको जब हम लोग 100 से गुना करेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। और जब हम लोग 0.25 मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट से 2 जीरो कट जाएगा, तो यह पूरी 25 सेंटीमीटर। यह टोटल अब 25 सेंटीमीटर, यानी यह टोटल डाटा जो बक्सा है वह सेंटीमीटर में आ गया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग समझेंगे क्यों इसको अभी गुना हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यह एक बक्सा का माप निकला। ठीक है, यह एक बक्सा का माप निकला। ठीक है, यह सेंटीमीटर में है सभी। अब देखिए, अब टिकिया का माप निकालते हैं। एक टिकिया का माप, इसको भी हम लोग क्या करेंगे तो गुणा करेंगे आपस में, क्योंकि यह पहले से भी गुणा में दे रखा है। 7 गुने, उसके बाद कितना है 5 गुने 2.5। ठीक है, यह ऑलरेडी क्या में है तो सेंटीमीटर में है। अब देखिए हम लोग को कह रहा है साबुन को टिकियों को अधिकतम संख्या में पैक किया जा सकता है, तो टिकियों की संख्या यहां पर लिखिए, अधिकतम संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए बक्सा का माप को एक टिकिया के माप से भाग देना पड़ेगा। तो बक्सा का माप कितना है 56 गुना 40 गुने 25, यह बक्सा का माप हुआ, बट्टे एक टिकिया का माप कितना है 7 गुने 5 गुने 2.5। अब देखिए यह एक बक्सा का माप है और सवाल में कह रहा है दो बक्सों में कितना टिकिया आएगा, तो एक बक्सा का माप इतना है, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 बक्सा का माप हो गया। अब देखिए हम लोग इसको काटेंगे। देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो आके ऊपर में ऐड हो जाएगा। अब 25 से 25 कट जाएगा। ठीक है, 5 से 20 कट जाएगा, कितना बार में 4 बार में, 5 गुना 4 20। अब देखिए 7 से 56 कै बार में 8 बार में कट जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं है, अब गुना कर देंगे तो 128 और यहाँ से एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे, यानी 1280 टिकिया को पैक किया जा सकता है 2 बक्सा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बराबर बच्चों में बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को कितना पिज्जा का भाग प्राप्त हुआ। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, रेनू है, रेनू ने पिज्जा का कितना भाग खा लिया, तो 1/4 भाग खा लिया, 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। तो शेष कितना बचा, सबसे पहले हम लोग शेष निकालेंगे, शेष कितना बचेगा। तो शेष के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे, तो यह शेष निकल कर आ जाएगा 3/4। 3/4 भाग पिज्जा बचा। अब करा इसी शेष भाग को 12 बराबर बच्चों में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना पिज्जा प्राप्त हुआ। तो यहां पर लिख दीजिए, प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा। तो देखिए टोटल कितना है, 3/4 है, और इसको कितना बच्चे में बांटना है, तो 12, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो 3/4 पहले से है, और यह भाग को हम लोग गुना में बदलेंगे तो 1 ऊपर चल जाता है, और इस कंडीशन में 12 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 3 से 12 कै बार में, 4 बार में, यानी 1/16 पिज्जा प्रत्येक बच्चे को प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला है, संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतलों में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतलों की संख्या क्या है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बोतलों की संख्या निकालने से पहले हम लोग को यह जानना होगा कि टोटल जूस कितना है और उसमें से कितना यूज हो रहा है। शेष को बोतल में भरा जाता है, तो लिखेंगे कुल जूस का मात्रा। कुल जूस हो जाएगा, देखिए 15 लीटर और 286 मिलीलीटर। इसमें फिर गाजर के जूस को ऐड किया जाता है, कितना, तो 19 लीटर और 714 मिलीलीटर। ठीक है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल जूस निकल जाएगा। ठीक है, कुल जूस निकल जाएगा कितना। अब देखिए इसको जब हम लोग जोड़ेंगे 6 4 10 और 8 1 9 1 10, और यहाँ पर हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, इधर से हो गया। अब देखिए, अब 9 5 14 और 1 1 2 1 3, यानी 34 लीटर 1000 मिलीलीटर। इसको हम लोग 35 लीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग 35 लीटर नहीं लिखेंगे। अब 35 लीटर कैसे लिख सकते हैं बताइए। तो इसलिए हम लोग जानते हैं 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो बताइए यह मिलीलीटर को यहाँ लाके जोड़ देंगे तो 34 लीटर पहले से है, और 1000 मिलीलीटर के जगह पर 1 लीटर इसमें जोड़ देंगे तो 35 लीटर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जोड़ेंगे नहीं, चलिए क्यों नहीं जोड़ेंगे आगे समझते हैं। कह रहा है इस मिश्रण से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। तो प्रयोग में लाने के बाद देखिए, प्रयोग में लाया जाता है कितना, 12 लीटर और 750 मिलीलीटर। देखिए अब इतना प्रयोग में लाने के बाद कितना बचेगा। तो देखिए शेष अब यहां से निकल जाएगा। ठीक है, शेष के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 1000 में 750 माइनस करेंगे तो 250 ml हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 34 में से 12 घटेगा तो 4 में से 2 जाएगा 2, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 22 लीटर और 250 मिलीलीटर जूस शेष बचा है। अब सवाल में कह रहा है कि कितने बोतलों में भरा जा सकता है ना, शेष जूस को, जहां प्रत्येक बोतल में कितना जूस आता है, 250 ml। बताइए इतना लीटर जूस है, इसको 250 मिलीलीटर वाली बोतलों में कितना बोतल में भरा जा सकता है। तो देखिए प्रत्येक बोतल का माप, अच्छा बोतलों की संख्या निकालना है। बोतलों की संख्या, ठीक है, यहां पर नीचे हम लोग करेंगे। देखिए 22 लीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, मिलीलीटर में अगर बदल दें दोनों को, या पहले से मिलीलीटर में है लेकिन 22 लीटर में है, इसको भी मिलीलीटर में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो 22 मिलीलीटर को हम लोग 22,000 लिखेंगे, और 250 को पहले से ही मिलीलीटर में है, तो यह हो जाएगा 22,250 मिलीलीटर। और एक बोतल का माप कितना है, 250, भाग दे देंगे, जो आएगा बोतल का संख्या निकलेगा। काटिए इसको, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 8 200 और 22, 25 नमा 225, यानी कुल बोतलों की संख्या 89।
89 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं, यानी एक ट्रे में 12 अंडे आते हैं। उसने अंडा को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे शेष बचे। अभी उसको कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे उसकी 10वें ट्रे भरने के बाद कोई अंडा शेष न बचे। देखिए इतना पढ़ने के लिए जो दिया गया है ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है। हम लोग को काम का सिर्फ इतना है कि ट्रे में कितना अंडा आता है। देखिए 12 अंडा आता है, कुल ट्रे में 12 अंडा आता है। ठीक है, जिसमें से 9 ट्रे में भर गया है अंडा। कह रहा है 5 अंडा शेष बचा है, तो बताइए शेष अंडा कितना है? 5। कह रहा है अगला एक ट्रे भरना चाहता है, 10 नंबर का ट्रे, और एक ट्रे में 12 अंडा आता है। तो बताइए कितना अंडा इसमें जोड़ दें ये 5 में जो 10 नंबर का ट्रे भर जाए। तो बताइए एक ट्रे में 12 अंडा आता है और शेष 5 गो बच गया, तो 7 गो जोड़ देंगे तो नहीं 12 गो हो जाएगा, तो अगला ट्रे भर जाएगा 10 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? आप सभी को पता है परिमाप का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है, और कौन कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज का बात किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक भुजा मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। कह रहा कर्ण के अतिरिक्त एक भुजा, यानी यह कर्ण के अतिरिक्त, तो कर्ण का भुजा तो यह नहीं हो सकता है। मान लेते हैं यह ऊंचाई है, लंब है, लंब 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना है? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से एक भुजा निकाल सकते हैं। कैसे? तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? तो 1/2 अगुणे आधार अगुणे ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर पहले से है। अब देखिए 1/2 गुने आधार कितना है? तो आधार हम लोग को निकालना ही है, BC हो जाएगा। अगुने ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 30 रख देंगे हम लोग यहाँ से, बराबर 240। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 काटेंगे और यहाँ 3 से 24 8 बार में कटेगा। अब देखिए हम लोग को BC निकालना है, तो 8 उधर है और यह 2 नीचे है, बराबर को उधर जाएगा तो यह दोनों गुना हो जाएगा, तो 8 गुना 2 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पर BC का माप हो जाएगा कितना? 16। अब देखिए हम लोग को पता है परिमाप निकालने के लिए किसी भी आकृति का परिमाप हम लोग को ज्ञात करना हो तो आपस में चारों साइड के भुजा को जोड़ दिया जाता है। तो एक भुजा निकल गया, दूसरा निकल गया, अब हम लोग को तीसरा कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यह सूत्र को यूज करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब बोले तो AB स्क्वायर, और AB का मान है 30 का स्क्वायर, 30 मान है तो 30 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है तो BC स्क्वायर। अब BC का माप है 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए H स्क्वायर बराबर 30 गुना 30 900 और 16 गुना 16 256। अब देखिए यहाँ पर H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 900 प्लस 256, 9 2 1156 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिर्फ H बराबर निकालना हो तो 1156 और होल स्क्वायर उधर जाएगा तो संख्या पर होल रूट हो जाएगा। अब यह किसका वर्ग होगा? देखिए 30 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 900 होता है, 31 करेंगे तो लास्ट में 1 होना चाहिए, 32 करेंगे तो लास्ट में 4 होना चाहिए, 33 करेंगे तो लास्ट में 9 होना चाहिए और 34 करेंगे तो लास्ट में 6 होना चाहिए। यहाँ 6 है तो यह 34 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यह भुजा का माप कितना आया? 34। अब हम लोग को परिमाप के लिए क्या करना होगा? तो परिमाप के लिए हम लोग जानते हैं, परिमाप के लिए तीनों भुजा को आपस में जोड़ देंगे, वही परिमाप हो जाएगा। तो 30 16 और 34 इसको जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाएगा। इसको जोड़िए तो 4 6 10 के 0, यहाँ पर 3 1 4 3 7 1 8, यानी 80 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनका एलसीएम 630 है, तब इन संख्याओं का
एलसीएम और एचसीएफ का योग है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसको हम लोग रेशियो मेथड से कैसे सोल्व करेंगे चलिए देखते हैं। इस टाइप का 2 प्रश्न हम लोग लिए हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे योग। किसका योग, एलसीएम और एचसीएफ का। यहाँ पर दिया क्या हुआ है, देखिए दे रखा है एलसीएम 630, तो एलसीएम 630 है। इन्हीं 2 संख्या का एलसीएम दिया हुआ है ना, 3 और 7 का, 2 संख्याओं का अनुपात 3 7 है और इन्हीं का एलसीएम 630 है। तो बताइए यहाँ पर 630 है और जब इसका एलसीएम निकालेंगे 3 और 7 का, तो 7 या 21 हो जाएगा। तो एलसीएम का तुलना एलसीएम से, निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का योग। तो यही एलसीएम और एचसीएफ का योग जब निकालेंगे, योग मतलब क्या होता है, जोड़, तो 7 3 10, योग यही हो गया। तो जो दिया हुआ है एलसीएम, एलसीएम का तुलना एलसीएम से किए और जो निकालना है उससे गुना कर दिया। अब देखिए 21 से 3 बार में 63 0 और 30 नहीं 300, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, इनका एलसीएम 700 है, तब इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग होगा। सेम प्रश्न है, आप सभी के लिए हम छोड़ देते हैं। यह प्रश्न बना के कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा तो बन जाएगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एलसीएम और 2 संख्या का अनुपात है 5:7, इन्हीं का एलसीएम दिया हुआ 700 और जब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 7 5 35 आ जाएगा। कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा, तो इसी को जोड़ देंगे योग के लिए, 7 5 12, जो निकालना है उसको गुना और दोनों एलसीएम से तुलना कर देंगे। देखिए 35 से 70, 2 बार में 1 0 यहाँ से लगा देंगे और 12 दूना 24 हो जाएगा, 1 0 लगा देंगे 240, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, यदि घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तब आयतन कितना गुना हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, चलिए आप सभी के बीच इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, यह जो है घन, यहाँ पर सवाल में दे रखा है घन का चर्चा किया जा रहा है। यहाँ लिखिए पहले भुजा का माप और यहाँ पर लिखिए बाद में, ठीक है। अब देखिए पहले कितना था 2 सेंटीमीटर और बाद में क्या कह रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए। बताइए पहले 2 था, बाद में 2 गुना कर देंगे तो बताइए 4 न हो जाएगा, 2 गुना कर देंगे तो बाद में क्या हो गया 4। अब देखिए तब 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन इक्वल टू होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। आप सभी को पता होगा घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो देखिए कितना गुना होगा, तो पहले वाला घन का निकालेंगे जब भुजा क्यूब करेंगे, भुजा क्यूब अनुपात भुजा क्यूब। अब देखिए पहला वाला घन का माप था 2, तो 2 का क्यूब करेंगे और दूसरा में क्या था 4 का क्यूब करेंगे, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 और 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16 गुना 4 64। अब देखिए कह रहा था 2 गुना हो जाने के बाद कितना गुना हो जाएगा। बताइए पहले 8 था अब 64 हो गया, कै गुना हुआ, तो 8 से 64 जाने में 8 गुना 1 करेंगे 8, उसी तरह 8 से गुना करेंगे तो 64 होता है, ठीक है। यानी कितना गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं आज के सभी सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।